देखिए, इंसान की, मनुष्य की, आदमी की जो जीवन है, जो जिंदगी है, जो जीते हैं और जो जिंदा है, आप जो देखते हैं, आपको जो दिखाई देता है, चारों तरफ, हर तरफ, हर मुल्क में, हर स्टेट में, हर प्रांत में, हर गली मोहल्ले में, हर घर घर में मनुष्य को, इंसान को, आदमी को जीते हुए जिंदा देख रहे हैं। सच में, हकीकत में, रियल में सभी जिंदा है, सभी जीते हैं। कोई मुर्दा नहीं है, कोई मरता नहीं है। जिंदा सब है, जीता सब है। जिंदगी सभी के पास है, जीवन सभी के पास है। और जीना ही है, जीना ही है। मगर जीने से क्या मुराद है, जीने से क्या मतलब है? जीवन मिली, जिंदगी मिला, इसलिए हमें जीना होगा, इसलिए हमें जीना होगा। अगर मौत मिलेगी तो मरना होगा, अगर मौत आएगी तो मरना होगा। तो लाई हयात तो आए, आई कजा तो चले चले, न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से गए। न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से चले। न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से चले। लाई हयात तो आए, आई कजा तो चले चले। न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से चले। अब ये बात तो सभी पर लागू है, ये बात तो सभी की सच्चाई, सभी की हकीकत है। मगर लाई हयात तो आए, आई कजा तो चले चले। न अपनी मर्जी से आए, न अपनी मर्जी से चले। तो मनुष्य होने की, इंसान होने की, आदमी होने की फायदा क्या हुआ? अपनी मर्जी से नहीं जिए, अपनी मर्जी से नहीं मरे। अपनी मर्जी से नहीं जिए, अपनी मर्जी से नहीं मरे। लाई हयात तो आए, आई कजा तो चले चले। न अपनी मर्जी से जिए, न अपनी मर्जी से मरे। माँ बाप की मर्जी से पढ़े लिखे, माँ बाप की मर्जी से किए। बचपन में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किए, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किए। तो माँ बाप की मर्जी चली, माँ बाप की मर्जी से चले। जवान हुए तो बीवी बच्चों की मर्जी से जिए, बीवी बच्चों की मर्जी से चले। और जो खुदा करे, खुदा की मर्जी से चले। जरा सोच कर देखिए तो, जिसमें खुदा राजी है उसी में हम राजी हैं, जिसमें माँ बाप राजी है उसी में हम राजी हैं, जिसमें बीवी बच्चे राजी हैं उसी में हम राजी हैं। हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं। तो जब हमारी कोई मर्जी ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है,
तो जिंदगी तो हमारी है, जीवन तो हमारी है, फिर हमारी जिंदगी, हमारी जीवन, जिंदगी हमारी, जीवन हमारी है, इसमें मर्जी किसी और की क्यों होगी? इसमें मर्जी किसी और की क्यों होगी? किसी और की मर्जी से जीना, किसी और की मर्जी से जीना। जिंदगी हमारी है, जीवन हमारी है, लाइफ हमारा है। अब अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे तो हमारी जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर दूसरे की मर्जी चलेगी, दूसरे की मर्जी चलेगी, माँ बाप की मर्जी चलेगी, बीवी बच्चों की मर्जी चलेगी और खुदा की मर्जी चलेगी। तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसी जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारी अपनी मर्जी नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हमारी अपनी कोई इच्छा, हमारी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं। तो हमारी अपनी ज़िंदगी कैसे हुई? अपनी जीवन, अपना जीवन कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप ने चलाया अपनी मर्जी से, जवानी में बीवी बच्चों ने चलाया अपनी मर्जी से, और खुदा ने भी अपनी मर्जी से चलाया, खुदा की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से, बीवी बच्चों की मर्जी से। जिंदगी हमारी, जीवन हमारी, मर्जी किसी और की, मर्जी किसी और की। तो इस तरह जीने से फायदा क्या होगा? मर्जी हमारी नहीं होगी, जिंदगी हमारी होगी। मर्जी हमारी नहीं होगी, जीवन हमारी होगी। इच्छा हमारी नहीं होगी, जीवन हमारी होगी। ख्वाहिशात हमारी नहीं होगी, जीवन हमारी होगी। तो हमारी जीवन पर दूसरे की मर्जी, दूसरे की इच्छा, दूसरे की ख्वाहिश क्यों? इसके मतलब कि हमारी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी है, हमारा जीवन दास की जीवन है। हम दास बनकर जी रहे हैं, हम गुलाम बन करके जी रहे हैं। तो दास की जीवन, गुलाम की जीवन जीवन नहीं होती। दास की जिंदगी, गुलाम की जिंदगी जिंदगी नहीं होती। स्वतंत्रता, आज़ादी से जीना। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। 100 बरस की गुलामी से अच्छी है आज़ादी की 2 दिन। 100 बरस की गुलामी से अच्छी है आज़ादी की 2-4 दिन। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे है प्यार के 2-4 दिन। तो यहाँ देखिए, अपनी मर्जी से जीना है, दूसरे के मर्जी से नहीं, किसी के मर्जी से नहीं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद मुख्तार नहीं हो जाएंगे, स्वतंत्र आज़ाद नहीं हो जाएंगे। और इसके लिए आपको बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए, इन सलाखों को तोड़ने के लिए, इन क़ैद को तोड़ने के लिए, इन पाबंदियों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मगर एक चीज है, आप अगर नहीं चाहेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको स्वतंत्र आज़ाद नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी ऊर्जा आपकी बेड़ियों को, आपकी जंजीरों को, आपकी सलाखों को, आपके क़ैदों को नहीं तोड़ सकती। इसलिए कि आप नहीं चाहते। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। चाह लेंगे जिस दिन, उसी दिन आज़ाद हो जाएंगे, उसी क्षण आज़ाद हो जाएंगे। जिस दिन चाह लेंगे उसी दिन स्वतंत्र आज़ाद हो जाएंगे। मगर क्या होगा कि स्वतंत्र होने पर, आज़ाद होने पर
आप अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे। इतना ही बात होगी। स्वतंत्र होंगे, आज़ाद होंगे तो तन्हा होंगे, अकेले होंगे, बस। अब कोई किसी तरह से भी आपके साथ नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। आप अकेले होंगे, तन्हा होंगे। अब अकेला होना, तन्हा होना बर्दाश्त होगी नहीं आपको, बर्दाश्त होगा नहीं आपको। तो हर मनुष्य, हर इंसान, हर आदमी तन्हाई से, अकेलेपन से डरता है, भागता है। तन्हाई से, अकेलेपन से डरता है, भागता है। कोई तन्हा नहीं रहना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता। स्वतंत्र, आज़ाद, खुद मुख्तार रहना नहीं चाहता। हालांकि नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दास बने रहना चाहिए, गुलाम बने रहना चाहिए, भक्त बने रहना चाहिए, बंदा बने रहना चाहिए, मगर किसकी? मगर किसकी? ईश्वर की, खुदा की, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं। ईश्वर की, खुदा की, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं। मगर आप गुलाम हैं, दास हैं, ईश्वर के नहीं, खुदा के नहीं, भगवान के नहीं। आप दास हैं, गुलाम हैं, बंदे हैं, भक्त हैं, मगर ईश्वर के नहीं, खुदा के नहीं, भगवान के नहीं, गॉड के नहीं। ईश्वर का दास होना, भगवान का भक्त होना, खुदा का बंदा होना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और ये हक भी है, ये अधिकार भी है, ये जायज़ भी है। ये हक भी है, अधिकार भी है, जायज़ भी है, और ये सही भी है। मगर खुदा का बंदा होना, भगवान का भगत होना, ईश्वर का दास होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ये नहीं कि हम ईश्वर के दास हैं, भगवान के भगत हैं, खुदा के बंदे हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता रामायण बाइबल पढ़ते हैं, तीर्थ वेरथ, ये सब धर्म के इरकान, मजहब के इरकान को पूरा करते हैं। ये सबूत है हमारे बंदा होने के, भगत होने के, दास होने के। मगर यहाँ एक धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत बड़ा धोखा है। समझते हैं कि हम खुदा के भगत, बंदे, दास हैं, भगवान के भगत, बंदे, दास हैं, ईश्वर के भगत, बंदे, दास हैं। जैसे हर कोई है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, नास्तिक भी है, उनके भी अलग खुदा हैं। नास्तिकों का भी खुदा है, नास्तिकों का भी धर्म है, उनके भी ग्रंथ, उनके भी शास्त्र, उनके भी किताब है। लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये नास्तिकों के खुदा हैं। इनके लिखे गए ग्रंथ, शास्त्र नास्तिकों के हैं। तो नास्तिक भी मानते हैं किसी न किसी को खुदा, मगर बोलते नहीं, बोलते नहीं। तो ये जो दास लगते हैं, भगत लगते हैं, बंदे लगते हैं, मानने वाले लगते हैं, मगर इनके खुदा नहीं है, इनके भगवान नहीं है, इनके ईश्वर नहीं, इनके गॉड नहीं है। इनके खुदा नहीं है, इनके भगवान नहीं है, इनके ईश्वर नहीं, इनके गॉड नहीं है।
ये धर्म वाले, ये मजहब वाले, आस्तिक और नास्तिक जो मानते हैं भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, वो भगवान नहीं, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, मगर मानते हैं, मानकर चलते। जैसे साइंस दानों की अल्सो त्रिकोण, अल्सो त्रिकोण को बांधकर चलते हैं। उनका भगवान वही है, उनका सिंबल वही है। क्योंकि माने बगैर चलना नहीं चलेगा, बगैर माने चलना नहीं चलेगा। जब तक मानोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं। इसलिए चलने के लिए मानना पड़ेगा, मानकर चलना पड़ेगा। मानकर चलो, अल्सो मानकर चलो। नहीं मानोगे तो ठहर जाओगे, रुक जाओगे। तो ये धर्म वाले, मजहब वाले, साइंस वाले, इनके खुदा, इनके भगवान, इनके ईश्वर, इनके अल्लाह जो है वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इसलिए कि मानते हैं, जानते नहीं है। मानते हैं, जानते नहीं है। जानते नहीं है खुदा को, गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को जानते नहीं है। इसलिए जिसको हम जानते नहीं वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। जिसको हम पहचानते नहीं वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। सीधी सीधी सी बात है। जिसको हम जानते पहचानते नहीं वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। मानने से नहीं होगा, मानने से नहीं होगा। मानने से न वो मेरा होगा न मैं उसका होऊंगा, न वो मेरा होगा न मैं उसका होऊंगा। जानने पहचानने से वो मेरा होगा, मैं उसका होऊंगा। तो जान पहचान के बिना कोई किसी का हो नहीं सकता, कोई किसी का हो नहीं सकता। जैसे आप हीरे को मानते हैं कि हीरा है, मगर जानते नहीं है तो हीरा है। मानते हैं कि हीरा है, जानते नहीं है कि हीरा है। तो अगर आगे चलकर कोई कहेगा कि अरे यार तुम क्या पत्थर को लेकर ढो रहे हो, तो अरे यार ये तो हीरा है। बक, हीरा ऐसा ही होता है। हीरा को जानते हो तुम, हीरे को पहचानते हो तुम। तो बोले नहीं, हीरा है, मानता हूं मैं। तो बोले मानते हो ना कि हीरा है, तो तुम्हारे मानने से पत्थर हीरा हो जाएगा। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तुम्हारे मानने से पत्थर देवता हो जाएगा। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो ये तो पत्थर है और इसे तुम हीरा मानकर बैठे हो। तुम्हारे मानने से पत्थर हीरा नहीं हो सकता है, तुम्हारे मानने से पत्थर देवता नहीं हो सकता है, तुम्हारे मानने से पत्थर भगवान नहीं हो सकता है। तो जो भगवान है वो भगवान है और उसको तुम जानते नहीं, उसको तुम पहचानते नहीं हो। जो खुदा है वो खुदा है और उसको तुम जानते नहीं, उसको तुम पहचानते नहीं हो। ये नहीं कि खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, मगर तुम उसको जानते पहचानते नहीं हो। ऐसे ही जैसे कि हीरा है मगर तुम हीरे को नहीं जानते हो। हीरा है, हीरे को पहचानते नहीं हो। हीरा है, हीरे को जानते नहीं हो। मानते हो, मानते हो। तो अब कहा जाएगा कि ये तो मानते हो कि हीरा है मगर जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो कि हीरा है। तो नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से हीरा हीरा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, परफेक्ट आप बात नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं ये हीरा है ही, उसके लिए लड़ नहीं सकते, नहीं ये हीरा है ही। बोलेंगे अरे ये मानते थे, हम तो देख रहे हैं कि पत्थर है, हम तो देख रहे हैं कि पत्थर है, मान रहे हैं कि हीरा है। तो पत्थर है, देख रहे हैं, मान रहे हैं कि हीरा है, मगर पहचान नहीं रहे, जान नहीं है।
तो नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से हीरा हीरा नहीं है, जबकि हीरा ही है, हीरा ही है। अब वो कह देगा कि नहीं ये तो पत्थर है, तुम इसे हीरा मानकर बेकार ही ढो रहे हो, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ, पत्थर को हीरा मानने से कभी हीरा हो सकता है, पत्थर को भगवान मानने से कभी भगवान हो सकता है, पत्थर को देवता मानने से कभी देवता हो सकता है। तो जब तक मान सकते थे तब तक रख सकते थे, मगर धीरे 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 मानना कम हो जाएगा, मान्यता कम हो जाएगा, अब वो बोझ लगने लगेगा, पत्थर लगने लगेगा, अब उसको आप छोड़ देंगे, फेंक देंगे। मानते थे जब तक हीरा लगता था, मान्यता थी जब तक हीरा लगता था, अब नहीं मानते हैं, बोझ लगने लगा, पत्थर लगने लगा। अब नहीं मानते हैं कि हीरा है, अब वो पत्थर लगने लगा, बोझ लगने लगा, अब आप उसे फेंक दिए, छोड़ दिए। लेकिन अगर आप जानते कि नहीं ये हीरा है, अगर आप जानते पहचानते कि हीरा है, तो आप उसे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आप जानते हैं कि हीरा है, पहचानते हैं कि हीरा है। तो इस तरह से जान पहचान होना जरूरी है, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए पूरी तरह से। ईमान और यकीन मानना है, ईमान यकीन अकीदा ये मानने पर है, जानना अलग चीज है, उसमें ईमान यकीन अकीदे की बात नहीं है। जानना अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है। एक बार जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो फिर भूल नहीं सकेंगे, भुला नहीं सकेंगे। अकीदा आज है, कल खत्म हो जाएगी, ईमान है आज, कल बदल जाएगी, यकीन है आज, कल टूट जाएगी। मगर पहचान है, जानकारी है, इल्म है, इसे कभी भुला नहीं सकेंगे, कभी भूल नहीं सकेंगे। इसलिए खुदा की इल्म, खुदा की जानकारी, खुदा की पहचान जरूरी है सबके लिए, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए। क्यों? कि खुदा कोई और नहीं है, भगवान कोई और नहीं है, ईश्वर कोई और नहीं है। खुदा कोई और नहीं है, भगवान कोई और नहीं है, ईश्वर कोई और नहीं है। खुद मनुष्य ही भगवान है, खुद इंसान ही खुदा है, खुद आदमी ही ईश्वर है। अब जो मानता है भगवान को, खुद भगवान है, जो मानता है ईश्वर को, खुद ईश्वर है, जो मानता है खुदा को, वो खुद खुदा है। वो खुद खुदा है जो खुदा को मानता है, वो खुद भगवान है जो भगवान को मानता है, वो खुद ईश्वर है जो ईश्वर को मानता है, खुद ही ईश्वर है और वो ईश्वर को मानता है, खुद ही भगवान है, वो भगवान को मानता है, खुद ही खुदा है और वो खुदा को मानता है। जरा सा बारीकी इसमें है, खुदा है ये मानता है, ईश्वर है ये मानता है, भगवान है ये मानता है, वही खुद ईश्वर है, वही खुद भगवान, वही खुद खुदा है। इसलिए मानता है कि नहीं, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, जिसका सबूत मैं खुद हूं, जिसकी सबूत मैं खुद हूं। ईश्वर है, इसका सबूत मैं हूं, खुदा है, इसका सबूत मैं हूं, भगवान है, इसका सबूत मैं हूं। मैं सबूत हूं भगवान का, मैं ईश्वर का, खुदा का सबूत हूं। इसलिए तो मैं मानता हूं कि ईश्वर है, खुदा है, भगवान है। डंडे के चोट पर, डंडे के चोट पर, क्योंकि मैं ही उसका सबूत हूं, मैं ही उसका सबूत हूं। ईश्वर का सबूत मैं हूं, खुदा का सबूत मैं हूं, भगवान का सबूत मैं हूं। इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, खुदा को मानता हूं। ईश्वर है इसलिए कि मैं हूं, खुदा है इसलिए कि मैं हूं, भगवान है इसलिए कि मैं हूं इसलिए ईश्वर को मानता हूं, मैं हूं इसलिए खुदा को मानता हूं, मैं हूं इसलिए भगवान को मानता हूं। जब मैं हूं तो भगवान नहीं, जब मैं हूं तो ईश्वर नहीं, जब मैं हूं तो खुदा नहीं,
सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं हूं और खुदा नहीं, मैं हूं और भगवान नहीं, मैं हूं और ईश्वर नहीं। मैं हूं ये सबूत है कि ईश्वर है, मैं हूं ये सबूत है कि खुदा है, मैं हूं ये सबूत है कि भगवान है। यही पर थोड़ी सी चूक हो जाती है। मैं हूं ये सबूत है कि ईश्वर है, मैं हूं ये सबूत है कि खुदा है, मैं हूं ये सबूत है कि भगवान है। मैं ही भगवान का, ईश्वर का, खुदा का सबूत हूं। मैं ही ईश्वर हूं ये मैं जानता नहीं हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं ये मैं जानता नहीं हूं, और ये मैं मानता भी नहीं हूं। ये मैं मानता भी नहीं हूं, ये मैं जानता भी नहीं हूं कि मैं ही ईश्वर, मैं ही खुदा, मैं ही भगवान हूं। मगर ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मेरा ईमान है। मगर ईश्वर जो है वो तो मैं हूं, खुदा जो है वो तो मैं हूं, भगवान जो है वो तो मैं हूं। ये कोई नहीं कहता कि जो ईश्वर है वो मैं हूं, जो खुदा है वो मैं हूं, जो भगवान है वो मैं हूं। क्योंकि मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही तो गॉड हूं। अब ये ईश्वर को नहीं जानने की वजह से, खुदा को नहीं जानने की वजह से, भगवान को नहीं जानने की वजह से होता है, और खुद को नहीं पहचानने की वजह से होता है। देखिए, न खुद को जानते, न खुदा को जानते, न स्वयं को जानते, न भगवान को जानते, न अपने को जानते, न ईश्वर को जानते। दोनों को ही नहीं जानते, न खुद को, न खुदा को, न ईश्वर को, न स्वयं को, न भगवान को, न ईश्वर स्वयं को। दोनों में से किसी एक को जान ले, खुदा को ही जान ले, खुद को जान लेंगे, भगवान को ही जान ले, स्वयं को जान लेंगे, ईश्वर को ही जान ले, अपने को जान लेंगे। मगर ईश्वर को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। तो खुद को ही जान लीजिए, स्वयं को ही जान लीजिए, अपने को ही जान लीजिए। दोनों में से किसी एक को जान लीजिए, दोनों में से किसी एक को जान लीजिए। जैसे सिक्के का एक पहलू आपने पकड़ लिया, दूसरा पहलू पकड़ने की जरूरत नहीं। सिक्के के एक पहलू आपने पकड़ लिया, दूसरा पहलू पकड़ने की जरूरत नहीं, वो आपने पकड़ लिया है। एक पहलू दिखाई देगा, दूसरा नहीं, एक पहलू दिखाई देगा, दूसरा नहीं। पकड़ में दोनों पहलू है, आपने एक पहलू को पकड़ा है जो दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। मगर उसी सिक्के के दूसरे पहलू में भी आपकी पकड़ है, दूसरा पहलू भी आपके पकड़ में है, मगर वो दिखाई नहीं देती, उसको आप देख नहीं रहे। इसी तरह से अगर आप खुद को ही पहचान ले तो खुदा को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं को जान ले तो भगवान को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को जान ले तो ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ क्या है कि मानते हैं खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, उसका सबूत अपने आप को, उसका सबूत खुद को मानते हैं। मैं खुदा का सबूत हूँ, खुदा है इसका सबूत मैं हूँ, मैं हूँ इसका सबूत है कि खुदा है, खुदा है इसका सबूत है कि मैं हूँ। अब ये दावा करना पंडिताई है, मौलवियाई है, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाया गया है, ये रटाया गया है, ये रटा हुआ है। ये धर्म में, मजहब में, ग्रंथ शास्त्र में समझाया गया है, मगर जाना पहचाना नहीं गया है, जान पहचान नहीं किया गया है। तो जाना पहचाना नहीं गया, जान पहचान नहीं किया गया, या तो खुद को या तो खुदा को जान लेते, स्वयं को या तो भगवान को जान लेते, अपने को या तो ईश्वर को जान लेते। दोनों में से किसी एक को जान लेते, दूसरे को जानने की जरूरत नहीं थी, दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं थी।
तो मानना क्या है? कोई मनवा लेगा आपको, जबरदस्ती मनवा लेगा, डरा धमका कर मनवा लेगा, आप मान लेंगे। जबरदस्ती माने हुए, डराए धमकाए हुए तो माने हुए कि खुदा है, उसका डर, उसका खौफ आपके दिल में बसाया गया है। जन्नत है, उसके ख्वाब, उसके सपने आपकी आंखों में बसाया गया है। जहन्नम है, उसका खौफ, नरक है, उसका डर आपके अंदर बसाया गया है। मगर कभी आपने जन्नत को नहीं देखा, स्वर्ग को नहीं देखा, भगवान को, खुदा को नहीं देखा। जाना तो दूर की बात, देखा नहीं, क्योंकि बिना देखे जान नहीं सकते। जन्नत को देखे नहीं, जानेंगे कैसे? जहन्नुम के देखे नहीं, जानेंगे कैसे? खुदा को देखे नहीं, जानेंगे कैसे? बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। तो देखे नहीं तो जानेंगे कैसे? देखे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो देखना जरूरी है, दिखाई देना जरूरी है। देखेंगे तो जानेंगे, देखेंगे तो जानेंगे, नहीं देखेंगे तो मानेंगे, नहीं देखेंगे तो मानेंगे। अंधे जा रहे हैं और आपने कह दिया सामने गड्ढा है, मान लेगा। सामने नाला है, मान लेगा। सामने गड्ढा है, सामने नाला है, आपने कह दिया, वो मान लेगा। मगर वो नहीं जानता है कि सामने गड्ढा है, सामने नाला है। आपने कहा कि सूरदास जी, आपके सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी नाला है, बहुत बड़ा कुआं है, आप गिर जाएंगे, गिर कर मर जाएंगे। अब आपकी बात सुनकर मान लिया, मगर जाना नहीं कि गड्ढा होता क्या है, कुआं होता क्या है, नाला होता क्या है। अगर गिर भी जाए कुएं के अंदर, गड्ढे के अंदर, नाले के अंदर, तो भी नहीं जान सकता है, गिरने के बाद भी। प्रैक्टिकल वो गिर गया, गड्ढे में गिर गया, नाले में गिर गया, कुएं में। गिरने के बाद भी वो नहीं जानता है कि मैं कुएं में गिरा हूं, गड्ढे में गिरा हूं, नाले में गिरा हूं, क्योंकि अंधा है। गिरने के बाद भी, गिरने के बाद भी जिसमें गिरा है, अंधा, कुएं में, गड्ढे में, नाले में, मगर वो नहीं जानता है कि गड्ढा है कि नाला है कि कुआं है। उसे मालूम नहीं कि गड्ढा है कि नाला है कि कुआं है, बस उसमें गिरा है ये वो जानता है। मगर किस में गिरा है, गड्ढे में गिरा है कि नाले में गिरा है कि कुआं में गिरा है, वो बोल नहीं सकता है। बस मैं गिरा हूं, अब ये गड्ढा है कि नाला है कि कुआं में नहीं जानता हूं। तो प्रैक्टिकल में वो गिरा है, फिर भी नहीं जानेगा, क्योंकि आंख नहीं है, अंधा है, देखा नहीं है, देखता नहीं है, दिखाई देता नहीं है, इसलिए। तो इसलिए जानने के लिए देखना बहुत जरूरी है। बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। तब खुद को देखना या खुदा को देखना। आप बोलेंगे हम तो आईने में रोज देखते हैं खुद को, हम तो दर्पण में रोज देखते हैं स्वयं को, हम तो शीशे में रोज देखते हैं अपने आप को। आप कहेंगे तो मैं तो देखता हूँ रोज शीशे में अपने आप को, आईने में अपने आप को, दर्पण में स्वयं को। आप यही कहेंगे, मगर आप जिसको आईने में, दर्पण में, शीशे में देखते हैं वो आप नहीं है। आप वो नहीं है जिसको आप आईने में, दर्पण में, शीशे में देखते हैं। आप जिसको देख रहे हैं आईने में, दर्पण में, शीशे में, वो आप नहीं है। आप किस में नजर आएंगे? आप किस में नजर आएंगे? आपका असल दर्पण, असल आईना, असल शीशा कौन है जिसमें आप दिखाई देंगे, जिसमें आप नजर आएंगे? वो शीशा, वो आईना, वो दर्पण कौन है? आपका गुरु है, आपका गुरु है। वो भी सच्चा गुरु, सदगुरु, झूठा गुरु नहीं, मायावी गुरु नहीं, झूठा गुरु नहीं, मायावी गुरु नहीं, सच्चा गुरु, सदगुरु, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, जो आपका आईना है असली, जो आपका असली आईना है। देखिए, आपकी असलियत दिखाई दे, आपकी सच्चाई दिखाई दे, आपकी हकीकत दिखाई दे, वो आईना आईना है, वो आईना आईना है, वो दर्पण दर्पण है, वो शीशा शीशा है, जिसमें आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपकी बुनियाद दिखाई दे, आपकी असलियत दिखाई दे।
अब ये बताइए कि आप स्टील कैमरा से एक्सरे नहीं कर सकते, स्टील कैमरा से एक्सरे नहीं कर सकते। आपकी हड्डी टूट गई है, वो स्टील कैमरा से दिखाई नहीं देगी, स्टील कैमरा में नहीं आएगी। तो उसके लिए एक्सरे मशीन में जाकर उसकी फोटो लेनी पड़ेगी, जो आपकी हड्डी की टूटी हुई सच्चाई को, हकीकत को दिखाएगा। जो आपकी हड्डी टूटी है उसकी फोटो देगा, उसकी तस्वीर देगा। वो स्टील कैमरा में नहीं होगा, जीरक्स में होगा, एक्सरे में होगा। एक्सरे मशीन में आपकी टूटी हुई हड्डी की तस्वीर नजर आएगी, उसकी टूटी हुई हड्डी नजर आएगी। आप उसे स्टील कैमरा से नहीं खींच सकते, स्टील कैमरा से हड्डी के फोटो, हड्डी की तस्वीर नहीं आ सकती। तो इसी तरह से आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपकी असलियत, आपकी बुनियाद आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसको नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप हकीकत से, सच्चाई से, असलियत से, बुनियाद से कोसों दूर है। जैसे पेड़ अपने जड़ को नहीं देख सकता, उसे दिखाई नहीं देगी, अपना जड़ ही उसे दिखाई नहीं देगा। जड़ अपने पेड़ को नहीं देख सकता, पेड़ अपने जड़ को नहीं देख सकता। अपने ही जड़ को पेड़ अपने ही नहीं देख सकता, अपने ही पेड़ को जड़ अपने ही नहीं देख सकता। जड़ पेड़ एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में भूमि है, बीच में जमीन है, जमीन में दफन है जड़, जमीन के अंदर है जड़, और जमीन के ऊपर है पेड़। जो पेड़ जमीन के ऊपर है वो जमीन के अंदर के जड़ को नहीं देख सकता, जो जमीन के अंदर जड़ है वो जमीन के ऊपर का पेड़ को नहीं देख सकता। दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, अपने ही जड़ को, अपने ही पेड़ को न जड़ देख सकता, न पेड़ देख सकता है। इसी तरह से अपने आप को, स्वयं को, खुद को आप नहीं देख सकते, खुद नहीं देख सकते। आपका गुरु दिखाएगा, आपका गुरु दिखाएगा, जो सच्चा गुरु है, सदगुरु है। आपकी पहचान आपको नहीं है, आपकी जानकारी आपको नहीं है, आप अपने आप को जानते नहीं, आप अपने आप को पहचानते नहीं। आपको जानने वाला, पहचानने वाला आपका गुरु है, आपका सदगुरु है, आपका सच्चा गुरु है। जैसे माँ बताती है तुम्हारा बाप कौन है, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा बाप कौन है। माँ बताती है कि तुम्हारा बाप कौन है, माँ जानती है कि तुम्हारा बाप कौन है। माँ को मालूम है कि कौन है तुम्हारा बाप। तुम नहीं जानते कि ये मेरा बाप है, तुम नहीं जानते हो कि ये मेरा बाप है। माँ बताएगी, तब जानोगे कि ये मेरा बाप है। माँ ही बता सकती है ये किसका बच्चा है, कौन इसका बाप है, माँ ही बता सकती है। तो माँ जिसको बताएगी वही बाप होगा। अगर झूठ बताएगी तो बाप नहीं होगा, झूठ बताएगी तो बाप नहीं होगा। सच बताएगी तो, सच बताएगी तो माँ कभी कभी झूठ बता सकती है, किसी और को बाप बता सकती है, किसी और को बाप बना सकती है, किसी और पर इल्जाम लगा सकती है। ऐसा हुआ, ऐसा होता है। जिसका बच्चा है उसको छुपा देगी, जिसका बच्चा नहीं है उसको इसका बाप बना देगी। तो माँ झूठ अगर बोलेगी तो किसी को भी बाप बना देगी, किसी को भी बाप बता देगी। मगर सच बोलेगी तो जो बाप है उसी को बाप बनाएगी, जो बाप है उसी को बाप बताएगी। तो माँ जैसे सदगुरु सच्चा गुरु है, मगर माँ झूठ बोल सकती है, सदगुरु सच्चा गुरु नहीं, इसलिए उसका नाम सदगुरु सच्चा गुरु है। माँ झूठ बोल सकती है, कर्म की माँ नहीं बताई,
किसी को कि ये मेरा पुत्र है, छुपा लिया, उसे गंगा में बहा दिया, उसे छुपा लिया, उसे गंगा में बहा दिया। और नहीं करण को बताई कि मैं तुम्हारी मां हूं और सूर्य तुम्हारा पिता है। तो सदगुरु का मतलब सत बोलने वाला, सच्चा गुरु का मतलब सच बोलने वाला। वो नहीं छुपाएगा, वो नहीं छुपाएगा। तो सबकी पहचान सदगुरु के पास है, सबकी पहचान सदगुरु के पास है। कोई भी चाहे कि मैं अपनी पहचान खोज लूं, तलाश लूं, ढूंढ लूं, जान लूं, तो नहीं जान सकेगा, नहीं पहचान सकेगा। जब तक सदगुरु सच्चा गुरु नहीं बता देगा। तो सदगुरु सच्चा गुरु सच बताता है, सत्य बताता है, सच्ची पहचान कराता है, सच्ची जानकारी कराता है, सच्चा ज्ञान देता है। तब सदगुरु सच्चा गुरु जिस वक्त बताएगा, उसी वक्त उसी क्षण तुम वो नहीं रहोगे जो बताएगा। उसी क्षण उसी वक्त तुम वो नहीं रहोगे जो तुमको बताएगा। जैसे को कहेगा कि भगवान तुम हो, खुदा तुम हो, ईश्वर तुम हो, मगर अभी नहीं हो, अभी नहीं हो, अभी नहीं हो। तुम भगवान हो, ईश्वर हो, खुदा हो, मगर अभी नहीं हो, अभी नहीं हो। जैसे कि बीज है, उसे कहा जाए कि तुम जंगल हो, मगर अभी नहीं हो। एक बीज है, उसे कहा जाए कि तुम जंगल हो, मगर अभी नहीं हो। एक बच्चा है, उसे कहा जाए कि तुम बूढ़े हो, मगर अभी नहीं हो। एक बच्चे को कहा जाए कि तुम बूढ़े हो, तुम बूढ़ा हो, मगर अभी नहीं हो। हो तुम बच्चे, मगर जवान भी हो, बूढ़े भी हो, और मुर्दा लाश भी हो। बच्चे हो तुम, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, मुर्दा लाश भी हो, मगर अभी नहीं हो। समय पर जवान हो जाओगे, बूढ़ा हो जाओगे, मुर्दा लाश हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। तो कोई भी बच्चा अगर उसे कहा जाए कि तुम जवान भी हो, बूढ़ा भी हो, और मुर्दा लाश भी हो, और मिट्टी भी हो, तो कोई भी बच्चा इस बात को नहीं जान सकेगा। बच्चे से कहेंगे कि बच्चा तुम अभी बच्चे हो, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, मुर्दा लाश भी हो, मिट्टी भी हो, सब तुम ही हो। बाप भी हो, दादे भी हो, तुम ही हो। बाप भी तुम ही हो, दादा भी, मगर अभी नहीं हो। मगर बाप भी तुम ही हो, दादा भी तुम ही हो, जवान भी तुम ही हो, बूढ़ा भी तुम ही हो, मुर्दा भी तुम ही हो, लाश भी तुम ही हो, मिट्टी भी तुम ही हो, मगर अभी नहीं हो। हो तुम ही, अभी नहीं हो। तुम ही हो, अभी नहीं हो, तुम ही हो, अभी नहीं हो। तो अगर बच्चा कहे कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं जवान हूं, बूढ़ा हूं, मुर्दा लाश हूं, मिट्टी हूं, मैं देखना चाहता हूं, मुझे दिखाइए, तो कहेगा ये समय पर दिखाई देगी, वक्त पर दिखाई देगा, पहले नहीं। समय से पहले, वक्त से पहले तुम नहीं देख सकते। हाँ, इसकी तस्वीर दिखाई जा सकती है। जवानी में ऐसे रहोगे, बुढ़ापे में ऐसे रहोगे, मर जाओगे तो ऐसे रहोगे, कब्र में सड़ गल करके ऐसे रहोगे। ये तस्वीर दिखाई जा सकती है बना करके, मगर रियल में, सच में, हकीकत में तुम्हें देखना पड़ेगा। इसके लिए समय, वक्त का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। और एक दिन तुम दिखोगे बच्चा से जवान, जो बचपन में नहीं देख सकते थे, जवान से बूढ़ा, जो बचपन में नहीं देख सकते थे, बूढ़ा से मुर्दा लाश, जो बचपन में नहीं देख सकते थे।
मुर्दा लाश से कब्र में मिट्टी जो बचपन में नहीं देख सकते थे। और ये सब तुम ही हो, ये सब तुम ही हो। तो समय पर ये सब दिखाई देगा। कहाँ से आएगा? बाहर से कि भीतर से? बाहर से कि भीतर से? एक बच्चे के भीतर से ही जवान आएगा, बूढ़ा आएगा, लाश आएगा, मिट्टी आएगा। एक बीज के अंदर से ही पौधा, पेड़, जंगल आएगा। ऐसे ही एक बंदे के अंदर से ही खुदा आएगा, एक भक्त के अंदर से ही भगवान आएगा, एक इंसान के अंदर से ही खुदा आएगा, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। समय लगेगी, वक्त लगेगा। मगर वक्त लगेगी, समय लगेगा। इसका प्रतीक्षा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। मगर उसी क्षण, उसी वक्त अगर जान लिया कि मैं ही भगवान, मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर, मैं ही अल्लाह हूं, तो जानते हैं क्या घटना घटेगी? उसी वक्त से, उसी समय से, उसी क्षण से भगवान बनकर, ईश्वर बनकर, खुदा बनकर जिएगा। जो अंत में होता वो उसी क्षण, उसी वक्त, उसी समय जान गया। जान लेने से उसी वक्त, उसी समय, उसी वक्त घटना घट सकती है, हादसा हो सकती है। जान लेने से मौत आएगी, तब आप मौत को जानेंगे। उसी वक्त आप मौत को जान ले जिस वक्त आप जानना चाहते हैं। आ गई मौत, हो गई मौत, आ गई मौत, हो गई मौत, मर गए आप। मौत को जान गए, मर गए आप। मौत को जानते ही मर गए आप। मगर मौत आएगी, मर जाएंगे, नहीं जान सकेंगे। मौत आएगी, मर जाएंगे, नहीं जान सकेंगे। मर कर भी मौत को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि मर कर के कैसे जानेंगे? मरने के बाद कैसे जानेंगे? नहीं जान सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। इसलिए मौत को मौत से पहले जानना पड़ेगा। और ऐसे ही जानेंगे, मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जी नहीं पाएंगे, जिएंगे नहीं, नहीं, जिएंगे, जिंदा रहेंगे, जिएंगे, जिंदा रहेंगे। मर मौत हो गई, मर गए, मुर्दा हो गए, ये जान गए आप। अब मौत होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मुर्दा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप तो जान चुके पहले ही से, मर चुके पहले ही से, मौत हो चुकी पहले ही से। तो देखिए, आप पैदाइश से मौत तक मौत को नहीं जान सकते। मर जाएंगे, नहीं जान सकेंगे, मर कर भी नहीं जान सकेंगे। लेकिन जिस वक्त, जिस क्षण मौत को जानना चाहेंगे, उसी वक्त, उसी क्षण मौत को जान लेंगे। और जान लेंगे तो मर जाएंगे, जान लेंगे तो मर जाएंगे। मगर जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इसलिए मौत को जानना जरूरी है, मृत्यु को जानना जरूरी है। मौत को जाने बगैर, मृत्यु को जाने बगैर खुदा को, खुद को नहीं जान सकते। जैसे ही मौत को जानेंगे, मृत्यु को जानेंगे, वैसे ही खुदा को भी जानेंगे। जो मौत आखिरी में आएगी उसको अभी आप जान गए, जो लास्ट में आएगी उसको अभी आज जान जाएंगे। तो आपको मौत हो गई, आप मर गए, आपके करीब मौत आ गई। इतनी लंबी छलांग आपने लगाई, इतना लंबा छलांग आपने लगाया कि अपने ही मौत को जान गए, अपने ही मृत्यु को जान गए, अपने ही लाश को, अपने ही शव को देख लिए। अब यहां खुदा को देखने की बात है, खुदा को जानने की बात है, जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, अर्श आजम पर है, सतलोक में, सतवें आसमान पर है। वहां जाकर के
इस्लाम में, हिंदू में, सतलोक में, परम धाम में ईश्वर को, परमेश्वर को देखेंगे, खुदा को दीदार करेंगे, खुदा की दीदार होगी। मगर वहाँ जाकर देखेंगे तो जान नहीं सकेंगे खुदा को, पहचान नहीं सकेंगे खुदा को, जान नहीं सकेंगे ईश्वर को, खुदा को, भगवान को। देखेंगे, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। देखेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, दीदार होगी खुदा की, दर्शन होगा भगवान की। मगर ये भगवान है, ये खुदा है, आप नहीं मान सकेंगे, क्योंकि पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। वहाँ देख कर नहीं जान सकेंगे, वहाँ देख कर नहीं पहचान सकेंगे। देखेंगे जरूर, जानेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, दर्शन होगा जरूर, मगर जानेंगे तो जानकारी नहीं होगी, पहचानेंगे तो पहचान नहीं होगा। हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो उसकी पहचान यही होगी, उसकी जानकारी यही होगी। यहाँ जान लेंगे खुदा को तो खुदा यही होगा, यहाँ पहचान लेंगे भगवान को तो भगवान यही होगा, और आप ही होंगे, आप भी होंगे। मगर वहाँ जा कर के खुदा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो वहाँ आप खुदा, आप भगवान नहीं होंगे। यहाँ जानेंगे, पहचानेंगे तो आप खुदा होंगे, और वहाँ नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, वो खुदा नहीं होगा। दोनों बात मैं बता देता हूँ। यहाँ जानेंगे, पहचानेंगे खुदा को तो खुद खुदा होंगे, भगवान को तो खुद भगवान होंगे। और वहाँ खुदा को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, और वो खुदा नहीं होगा, वो भगवान नहीं होगा। देखेंगे जरूर खुदा को, देखेंगे जरूर भगवान को, मगर वो आपके लिए भगवान नहीं होगा, आपके लिए खुदा नहीं होगा। जैसा माने वैसा होगा नहीं, जो मान कर बैठे थे वैसा होगा नहीं, जो तस्वीर में लगा कर बैठे थे वैसा खुदा होगा नहीं, वैसा भगवान होगा नहीं। अब हैरान हो जाएंगे, हमें जो तस्वीर कराया गया था ऐसा, हमें तो पढ़ाया गया था ऐसा, समझाया गया था ऐसा, बताया गया था ऐसा, ऐसा तो नहीं है खुदा, ऐसा तो नहीं है भगवान। अब ऐसा खुदा नहीं है, ऐसा भगवान नहीं है, तो ये भगवान ही नहीं है, खुदा ही नहीं है। आप वहाँ जाकर इनकार करेंगे खुदा को, वहाँ जाकर इनकार करेंगे भगवान को। अब वहाँ ढूंढेंगे खुदा को, तलाशेंगे खुदा को, जैसा तस्वीर कराया गया है, जैसा तस्वीर बनाया गया है गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में, वैसा खुदा को ढूंढेंगे, तलाशेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा। जैसा ग्रंथ, शास्त्र, वेद में भगवान का दर्शन कराया गया है, दृश्य दिखाया गया है, तस्वीर कराई गई है, तस्वीर बनाया गया है, वैसा भगवान न यहाँ है, न वहाँ है, न यहाँ है, न वहाँ है, न कोई है, न कहीं है। आप ढूंढते रह जाएंगे उस तस्वीर को लेकर, उस तस्वीर के मुताबिक कोई भगवान, कोई खुदा नहीं मिलेगा। मैं ही एक तस्वीर बनाता हूँ औरत की, पूरी दुनिया में खोज कर लाएंगे, वैसी औरत नहीं होगी। खूबसूरत औरत की तस्वीर बनाएंगे, बिल्कुल खूबसूरत औरत की तस्वीर, ख्याली तस्वीर होगी, ख्याल की हुई तस्वीर होगी, खूबसूरत औरत की तस्वीर होगी, मगर वैसी तस्वीर की जैसी औरत कोई भी नहीं होगी, मगर वो औरत की तस्वीर होगी। उस तस्वीर की जैसी कोई औरत नहीं होगी, मगर वो औरत की ही तस्वीर होगी। तस्वीर औरत की ही होगी, मगर उस तस्वीर के जैसी कोई भी औरत नहीं होगी। आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही जो तस्वीर खुदा की है, उस तस्वीर के हिसाब से कोई खुदा नहीं होगा। जो तस्वीर खुदा की है, उस तस्वीर के हिसाब से कोई खुदा नहीं होगा। अब खुदा को देखेंगे तो आपके तस्वीर के मुताबिक, तस्वीर के मुताबिक वो नहीं होगा। नहीं होने की वजह से आप कहेंगे कि खुदा तो नहीं है, क्योंकि तस्वीर तो ऐसी थी, तस्वीर तो ऐसा था, खुदा तो ऐसा है। तो हम ऐसे खुदा को मानते नहीं हैं। हम तो जैसे खुदा को मानते वैसी तस्वीर, वैसा तस्वीर हमारे पास है, और ऐसा तस्वीर, ऐसा तस्वीर है। अगर ऐसा खुदा नहीं है तो खुदा नहीं है। अब वहाँ जाकर आप तस्वीर को ही मानकर चलेंगे। अब तस्वीर से मिलता जुलता, तस्वीर से मिलता जुलता खुदा नहीं होगा, आप उसको खुदा नहीं मानेंगे, आप उसको खुदा नहीं मानेंगे। इसलिए तस्वीर आपकी गलत है, तस्वीर आपकी गलत है। खुदा गलत नहीं है, खुदा गलत नहीं है।
इसलिए खुदा को यही जानना है, खुदा को यही पाना है, यही जानना है, यही पाना है खुदा को। और यही खुदा है, यहीं पर खुदा है। तो इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, आदमी होने के नाते खुदा को यही जानना है, खुदा को यही पाना है। क्योंकि खुदा आदमी के लिए, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, किसी और का नहीं है। खुदा की जिक्र, खुदा की बात मनुष्य में, इंसान में, आदमी में है, किसी और प्राणी, किसी और जीव में नहीं है। खुदा क्या होता है, भगवान क्या होता है, उसकी जिक्र, उसकी बात किसी भी प्राणी, किसी भी जीव में, किसी भी शय, किसी भी मखलूकात में नहीं है। ये बात सिर्फ मनुष्य में, सिर्फ इंसान में। क्यों? कि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। इसलिए ये बात मनुष्य में है कि खुदा है, इंसान में कि खुदा है। क्योंकि इंसान ही खुदा है, मनुष्य ही भगवान है। और कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा, झरना, आबशार, पहाड़, दरिया, समुंदर, धरती, आकाश, गैलेक्सी भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। मनुष्य है, इंसान ही है, आदमी है। मगर इंसान जानता नहीं, मनुष्य जानता नहीं, आदमी जानता नहीं कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये जानना आसान नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। यह आसान नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। ये जानना आसान नहीं है। बाकी सब कुछ जानना आसान है। इसलिए तो सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पहचान लेते हैं। हीरे की परख, हीरे की पहचान मुश्किल नहीं है। दुनिया के तमाम उलूम हासिल करना मुश्किल नहीं है, कठिनाई नहीं है। मगर अपनी पहचान करनी, अपनी जानकारी करना, अपना इल्म हासिल करना बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं भगवान हूँ, ये जानना बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, आसान नहीं है, सरल नहीं है, सहज नहीं है। मगर जानना ही होगा। आसान नहीं है तो क्या, जानना ही होगा। सरल नहीं है तो क्या, जानना ही होगा। सहज नहीं है तो क्या। क्योंकि भगवान मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, और मैं ही जानता नहीं हूँ, मैं ही पहचानता नहीं हूँ। मैं ही भगवान, मैं ही खुदा हूँ, और मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ। इसलिए कि मैं आदमी हूँ, खुदा नहीं हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। अभी मैं मनुष्य हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ कि मैं भगवान हूँ। अभी मैं ईश्वर हूँ, नहीं जानता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ। अभी मैं आदमी हूँ, नहीं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। जैसे अभी मैं बच्चा हूँ, नहीं जानता हूँ कि मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ और लाश भी हूँ। अभी मैं बच्चा हूँ, नहीं जानता हूँ कि मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ और लाश भी हूँ। मगर अभी अगर जान ले कि मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, लाश हूँ, तो अभी अभी जवान, बूढ़ा और लाश भी हो जाएगा। नहीं जानेगा तो जवान होगा तब भी नहीं जानेगा, बच्चा होगा तभी नहीं जानेगा, बूढ़ा होगा तभी नहीं जानेगा, लाश होगा तभी नहीं जानेगा। ये सब होगा मगर जानेगा नहीं। अभी नहीं जानेगा तो कभी नहीं जानेगा। इसलिए सद्गुरु, सच्चा गुरु अभी की बात करते हैं। समय नहीं देगा, वक्त नहीं देगा कि तुम्हें जानने में समय लगेगी, वक्त लगेगा। अभी अभी जानो। मानो मत कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। जानो कि मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ, ईश्वर हूँ। अभी अभी, इस वक्त। अब अभी इस वक्त जानो कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। क्योंकि अभी इस वक्त अगर जान लोगे कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो भगवान होने का स्वाद मिलेगा, खुदा होने का लज्जत मिलेगा। तुम्हारे अंदर की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी पावर जाग जाएगी। फिर भगवान की जीवन, ईश्वर की जीवन, खुदा की जिंदगी जियोगे। मनुष्य की जीवन, इंसान की जिंदगी, आदमी की लाइफ नहीं जियोगे। शक्ति से भर जाओगे, पावर, ऊर्जा, ताकत से भर जाओगे। सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर की जाग जाएगी। फिर ये जो इंसान थे, मनुष्य थे, आदमी थे, ये नहीं रहोगे, ये नहीं रह जाओगे।
खुदा हो जाओगे, भगवान हो जाओगे, ईश्वर हो जाओगे। ये सारी बातें आप किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी गुरु, किसी ज्ञानी, किसी धार्मिक, किसी मजहबी को ले जाकर सुनाएंगे तो कहेगा कि ये जो बोल रहा है ये पागल है। इस पर फतवा लगाओ, इसे पत्थर मारो, इसकी गर्दन काटो, इसकी खाल उतारो, इसे सूली पर लटकाओ। ये मानेंगे नहीं बात को, फतवा लगाएंगे, पागल कहेंगे, ऊपर से फतवा लगाकर गर्दन काटने की, खाल उतारने की, सूली पर लटकाने की बात करेंगे, पागल कहेंगे। जबकि पागलों पर कोई कानून लागू नहीं होती, कोई नियम लागू नहीं होता, फिर भी ये लोग फतवा लगा देंगे, कहेंगे गुमराह करता है, नास्तिक है, काफिर है, बकवास करता है, आदमी का दिमाग खराब करता है। तो ये सब बातें आप खुद भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, खुद भी सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और किसी को सुनाएंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर ये बात सच है, आपको अच्छा लगे न लगे इससे कोई मतलब नहीं, किसी को अच्छा लगे न लगे इससे कोई मतलब नहीं, बात तो सच है, हकीकत है। अच्छा लगने के लिए, बुरा लगने के लिए बात नहीं है। अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं नहीं नहीं, सच्चा बात है, हकीकी बात है, रियल बात है। अच्छा लगने की बात नहीं है, बुरा लगने की बात नहीं है। अगर अच्छा लगेगा तो भी नहीं चलेगा, बुरा लगेगा तो भी नहीं चलेगा, सच्चा लगेगा तब चलेगा, क्योंकि सच्ची बात है, हकीकी बात है, बुनियादी बात है। और ये सच्चा कब लगेगा? सुनते ही नहीं लगेगा, सुन करके नहीं लगेगा। सच्चा तब लगेगा जब आप सच्चा हो जाएंगे, आप खुद ईश्वर, अल्लाह, खुदा हो जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे, तब ये बात सच्चा लगेगी। अच्छा बुरा का तो सवाल ही नहीं है, जहर अमृत का तो सवाल ही नहीं है, बात तो सच है। और ये बात आपकी है, सबकी है, ये मेरी पर्सनली थोड़ी है कि मैं खुदा हूँ, दावा करता हूँ। नहीं, आप भी खुदा हैं, सब खुदा है, हर मनुष्य, हर इंसान, हर आदमी खुदा है, अकेले मैं खुदा थोड़ी हूँ। अब आप कहेंगे कि अजीब बात है यार, खुदा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, और तुम सबको खुदा कहते हो, सबको भगवान कहते हो। इस तरह से तो भगवान बहुत हो जाएगा, खुदा बहुत हो जाएगा, ईश्वर बहुत हो जाएगा, अनगिनत बेशुमार हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा एक ही है और खुदा एक ही होगा। सब जान लेगा तो सब एक हो जाएगा, नहीं जानने की वजह से अनेक हो गया है, नहीं जानने की वजह से अनेक हो गया है। जैसे मौजे लहरे तरंगे अनेक है, समुद्र एक है, सागर एक है। मौजे लहरे तरंगे अनेक है, समुद्र एक है, सागर एक है। अगर मौजों को, लहरों को, तरंगों को मालूम हो जाए कि वो सागर है, समुद्र है, तो शांत हो जाएगा सागर, ठहर जाएगा सागर, रुक जाएगा सागर। अब वहाँ एक भी मौज, लहर, तरंग नहीं होगी। अब ये बताइए कि सागर बड़ा है कि मौज, लहर, तरंग बड़ा है? बहुत है मौजे, बहुत है तरंगे, बहुत है लहरें, सागर एक ही है। एक सागर तमाम मौजों, लहरों, तरंगों से बढ़कर है कि नहीं? कौन से लहरों में, मौजों में, तरंगों में उतनी गहराई, उतनी फैलाव, उतनी सच्चाई है? किसी भी लहर, किसी भी मौज, किसी भी तरंग में नहीं। ये ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है। और ये समुद्र, ये सागर होते हुए भी समुद्र नहीं है, सागर नहीं है। मगर जिस लहर को मालूम हो जाए, जिस मौज, जिस तरंग को मालूम हो जाए कि मैं समुद्र में सागर हूँ, उसी क्षण, उसी वक्त वो समुद्र और सागर हो जाएगा। फिर वो लहर नहीं रहेगा, मौज नहीं रहेगा, तरंग नहीं रहेगा। जान लेने के बाद मौज भी रहे, तरंग भी रहे, लहर भी रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं बताता हूँ, एक राजा का बेटा बचपन में झगड़ा करके, जिद करके, रूठ करके
या कुछ बदमाशी करके घर से बाहर भाग गया, उसे घर से निकाल दिया गया या वो घर से निकल कर भाग गया। 2-3 साल का होगा, माँ बाप समझे आ जाएगा, लौट जाएगा, घूम फिर कर जाएगा कहाँ, इसलिए उतना ख्याल नहीं किया। अरे बच्चा है, जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा, खेलता होगा, याद आएगा तो माँ बाप के घर आएगा। मगर वो बच्चा जो था जिद्दी था, वो निकल कर महल से जो गया तो वापस लौट कर नहीं आया। अब रात के वक्त सब खोजने लगे, तब तक तो वो बहुत दूर निकल गया था, बहुत दूर चला गया था। अब रात में खोज रहे तो बच्चा मिला नहीं, माँ बाप रो रहे, बच्चा मिला नहीं। अब वो बच्चा जो है अपने वतन से, अपने मुल्क से बहुत दूर चला गया, किसी गाड़ी पर बैठकर या किसी तरह से भी वो बहुत दूर चला गया और भिखारियों की बस्ती में जाकर भिखारियों के संग दोस्ती करके भीख मांग कर जीने लगा। 3 साल का बच्चा। अब सब भिखारी मिलकर इसे भीख मंगा बना दिए, भीख मांगना सिखा दिए और भिखारियों की तरह जीने लगा। और 3 साल के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते नौजवान हो गया, 18 साल का हो गया। मगर माँ बाप को यकीन था करण आएंगे, अर्जुन आएंगे। जैसे माँ को यकीन था, ऐसे ही माँ बाप को भी यकीन था कि हमारा बेटा आएगा, जरूर आएगा, लौट कर आएगा। आज 18 साल का हो गया है। अब 18 साल के हर नौजवान जब गुजरते थे तो देखता था कहीं ये मेरा बेटा है कि नहीं, कहीं ये मेरा बेटा है कि नहीं। तो बाप को इंतजार था, बाप को यकीन था कि मेरा बेटा लौट कर आएगा और इसी जगह पर आएगा, इसी दरवाजे पर आएगा, इसी गेट पर आएगा। और एक दिन अचानक आ गया और उसके अंदर से दस्तक हुई कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा औलाद है। उसकी आत्मा, उसकी रूह, उसका मन, उसका दिल कहा, मगर आँख पहचानती नहीं, अकल जानती नहीं। मगर मान लिया कि नहीं, अंदर से दस्तक हो रही है, अंदर से इशारा हो रहा है, ये मेरा बेटा है। मगर भीख मांगता भिखारी है, भिखारी कभी मेरा बेटा हो सकता है, भीख मंगा कभी मेरा बेटा हो सकता है। मगर मेरा बेटा है, इसका सबूत मुझे मिल रही है, इसके पसीने की खुशबू से पता चल रहा है कि किसी शहंशाह का बेटा है और शहंशाह मेरा बेटा है। कई तरह की सबूत इसको मिला, मगर फिर भी आंख देख रहा है कि भिखारी है, भीख मंगा है, भीख मांगता है, ये मेरा बेटा कैसा हो सकता है। कहा कि ठीक है, हमें भी पहचानना होगा और इसे भी पहचाननी होगी, क्योंकि ये भी नहीं जानता कि ये राजा है और मैं भी नहीं जानता हूँ कि राजा है। अब हम दोनों को पहचानना पड़ेगा। समय लगा, वक्त लगा। एक दिन बाप ने उसे मौका दिया जानने पहचानने के लिए और खुद भी जानने पहचानने की कोशिश किया। वक्त लगा, 1-2 साल जाते जाते पहचान हो गई उसको अपनी खुद की, और उसी वक्त उसी समय पहचान गया कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। और जैसे ही जान गया, पहचान गया कि मैं राजा हूँ, उसी वक्त बाप भी, वो तो जानता ही था, पहचानता ही था, मगर खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता है। तो बाप को जानने पहचानने से क्या होगा। अब वो खुद को जान गया, खुद को पहचान गया कि मैं राजा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ। अब माँ बाप दोनों गले से लगाए और उसे राजा बनाए। तो उसे जानने पहचानने में वक्त लगा, मगर जिस वक्त, जिस क्षण जाना, उसी वक्त, उसी क्षण वो राजा हो गया। जानने पहचानने में 2 साल लगी, मगर जिस वक्त, जिस समय जाना, उसी वक्त, उसी समय राजा हो गया। जैसे घर में हजारों साल से अंधकार है, मगर कभी उसमें बल्ब नहीं जली, दिया नहीं जला, रोशनी कभी हुई नहीं। अब हजारों साल का अंधकार तो 1000 साल लगेगा नहीं दूर करने में। आप घर में एक दिया ले जाकर जला दिए, उसी वक्त, उसी क्षण प्रकाश हो गई, रोशन हो गया, घर रोशनी से भर गया। अब ये नहीं कि हजारों साल की अंधकार को दूर होने में समय लगेगा। अरे आप दिया जलाएं, रोशन हो गया, हजारों साल का अंधकार क्षण भर में प्रकाश में बदल गया। ऐसे ही आप जानेंगे कि मैं खुदा हूँ तो पल भर में खुदा हो जाएंगे, क्षण भर में खुदा हो जाएंगे, मगर समय भी नहीं लगेगा
जानने में और खुदा होने में। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ ताकि आप जान सके, पहचान सके और सब जान सके, सब पहचान सके कि मैं खुदा हूँ। जब सब जान जाएगा, सब पहचान जाएगा कि मैं खुदा हूँ, तो हर तरफ हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है आपको दिखाई देने लगेगा।